तो हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में हम जो है आपको वर्ब के बारे में बताए थे, उनके काइंड्स के बारे में बताए थे और काइंड्स के डिफिनीशन के बारे में बताए थे। चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सम जनरल रूल्स चेंज फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिकल टेंस। ठीक है, अर्थात कुछ जनरल रूल हमारे पास है। ठीक है, उस जनरल रूल से हम क्या करेंगे, तो V1 से V2 और V3 कैसे चेंजेस करेंगे उनके लिए हम रूल को देखेंगे। ठीक है, तो पहले रूल की बात करते हैं। देखिए पहला रूल जो है वो प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस और पास्ट टेंस से पास्ट पार्टिकल में चेंज करने का पहला रूल जो होता है वो होता है कि अधिकांशतः जनरल वर्ब के पहले रूप में हम ईडी जोड़कर उसकी V2 और पास्ट पार्टिकल बनाया करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उस तरह से देख लेते हैं। पहले लिख देते हैं कि जनरली V1 में ईडी लगाकर V2 past tense and V3 past particle बनाया जाता है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया कि जनरली V1 में ईडी लगाकर V2 पास्ट टेंस एंड V3 पास्ट पार्टिकल बनाया जाता है। अब इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक साइड हम लिख देते हैं प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब का पहला रूप, एक साइड लिख देते हैं पास्ट टेंस यानी वर्ब का दूसरा रूप और तीसरे बगल लिख देते हैं पास्ट पार्टिकल यानी वर्ब का तीसरा रूप। तो चलिए अब हम एग्जांपल के थ्रू इसे हम बना के देखते हैं। देखिए कह रहा है कि अधिकांशतः वर्ब के पहले रूप में क्या करते हैं, ईडी लगाकर, ठीक है, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिकल को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं वर्ब का पहला रूप में प्ले। ठीक है, हमने वर्ब के पहले रूप में एग्जांपल ले लिया प्ले। ठीक है, तो हमारा रूल कहता है कि इनके V2 और V3 बनाने के लिए हम वर्ब के पहले रूप में ईडी जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारा V1 प्ले है। ठीक है, तो इस प्रकार का सेंटेंस अगर वर्ब रहे आपके सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे, जनरली वर्ब के पहले रूप में, ध्यान देंगे, वर्ब के पहले रूप में क्या करेंगे, ईडी जोड़ देंगे। क्या बनाने के लिए, तो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिकल बनाने के लिए। तो चलिए हम जनरली वर्ब के पहले रूप में ईडी जोड़ देते हैं तो हमारा V2 बन जाएगा, प्लेड बन जाएगा और पास्ट पार्टिकल बनाने के लिए ही हम क्या करेंगे, इसमें वर्ब के पहले रूप में ईडी जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है बन गया है ना। प्रेजेंट टेंस में वर्ब का पहला रूप में हमने ईडी जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा पास्ट टेंस बन गया और पास्ट पार्टिकल बन गया। ठीक है, अब चलिए दूसरे रूल की बात करते हैं। ठीक है, तो आइए हम दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, तो रूल 2 कहता है। ठीक है, रूल 2 ये, तो चलिए हम दूसरे रूल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरा रूल कह रहा है कि यदि V1 में पहले से ई लगा हो, V1 में पहले से ई लगा हो तो हम क्या करेंगे, V1 में क्या करेंगे, डी जोड़कर, केवल डी जोड़कर, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसके पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिकल को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा प्रेजेंट टेंस हमारा यानी वर्ब का पहला रूप जो है, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि क्या करेंगे, अगर पहले से वर्ब के पहले रूप में क्या लगा हो, तो ई लगा हो। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ADVICE। ठीक है, एडवाइस। तो देखिए हमने एग्जांपल ले लिया एडवाइस, इसके लास्ट में क्या लगा है, ई, इसके लास्ट में ई लगा है। तो इसके पास्ट टेंस में यानी वर्ब के दूसरे रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो ADVICE यानी वर्ब के पहले रूप में लास्ट में केवल डी जोड़ देंगे। तो इससे हमारा पास्ट टेंस V2 बन जाएगा। ठीक है, और V3 बनाने के लिए भी क्या करेंगे, इसको हम लास्ट में डी जोड़ देंगे। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे LIVE। ठीक है, LIVE लैब,
है ना। अब इसके V2 बदलने के लिए रूल के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, जब लास्ट में क्या लगा हो, ई लगा हो, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डी लगा देंगे V2 बनाने के लिए। चलिए V3 बनाने के लिए भी क्या करेंगे, लिफ्ट, है ना। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, LOV लव, ठीक है। इसे भी रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, लास्ट में ई लगा ही है तो रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डी लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा रहा रूल 2, ठीक है। अब रूल 3 की बात करेंगे अगले वीडियो में। चलिए अब जो है हम रूल 3 की बात करते हैं, ठीक है। तो रूल 3 कह रहा है कि यदि V1 के लास्ट में D या T लगा हो, ठीक है, तथा उससे पहले सेम डबल वॉवेल हो, तो उसमें से एक वॉवेल को हम हटा देंगे और पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिकल में चेंज कर देंगे, ठीक है। वर्ब के लास्ट में, V1 के लास्ट में जब कभी भी लास्ट में जो है D या T लगा हो और उससे पहले सेम वॉवेल हो, सेम डबल वॉवेल हो, तो हम क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए, पास्ट टेंस में बदलने के लिए और पास्ट पार्टिकल में बदलने के लिए, ठीक है, एक वॉवेल को हम हटा देंगे और पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिकल में से चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं, FEED, फिर देखिए लास्ट में क्या लगा है, डी लगा है, लास्ट में डी लगा है और उससे पहले सेम डबल वॉवेल है, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, एक वॉवेल को हम हटा देंगे और इससे V2 पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे और V3 पास्ट पार्टिकल में चेंज कर देंगे। चलिए फिर का V2 जो हो जाएगा F, एक वॉवेल को हमने हटा दिया, ठीक है, और बना दिया FED, फिर हो गया, ठीक है, और इसके V3 भी हो जाएगा FED, फिर, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल और देख लेते हैं, SHOOT, ठीक है, SHOOT, ठीक है। तो अब देखिए SHOOT सही है, वर्ब का पहला रूप में, यानी कि लास्ट में टी लगा है, ठीक है, और उससे पहले डबल वॉवेल है, वो भी सेम है, तो एक वॉवेल को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है, और पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिकल में चेंज कर देंगे। तो चलिए SHOT, ठीक है, और इसका पास्ट पार्टिकल जो हो जाएगा SHOT, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, ठीक है, कि इसमें भी डबल वॉवेल आ रहा है, इसमें भी डबल वॉवेल आ रहा है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक वॉवेल को हटा दिया और इससे हम पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिकल में चेंज कर दिए। चलिए तो अब हम रूल 4 की बात करते हैं, ठीक है। तो रूल 4 हमारा कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में डी लगा होता है, यानी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में अगर डी लगा हो तो उस डी को हम टी में बदल देंगे और V2 और V3 यानी पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिकल बना देंगे, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, वर्ब के पहले रूप में, ठीक है, वर्ब के पहले रूप में लास्ट में डी लगा, वो वाला एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखिए वर्ब के पहले रूप में लास्ट में क्या लगा है, डी लगा है, तो इसे हम